जय यीशु क्रिस्त में मेरे युवा भाई एवं बहनों, आप सभी कैसे हैं। आज के ये नया दिन में यीशु का प्रेम, यीशु का दया हम सबों पर बनी हुई है। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज मैं जिस संत के बारे आप सबों को बताने जा रही हूँ, वह संत का जीवन को जान के आपको ऐसा लगेगा कि काश मेरे जीवन में भी ऐसा हो पाता। काश मेरे जीवन में भी मेरी रक्षा के लिए यीशु अपने पवित्र दूत को हमारे पास भेजता। तो चलिए आज के संत के बारे जानने के लिए मैं आपको आगे ले चलती हूँ। तो माता कलीसिया आज जिस संत का फेस्ट पालन करती है उनका नाम है सेंट लियो द ग्रेट। आज 10 नवंबर को माता कलीसिया संत लियो महान का पर्व मनाती है। उनका जन्म सन 400 ईस्वी में इटली में हुआ था। वे बचपन से ही प्रभु के कार्य को करते थे और प्रभु को से इतना प्रेम करते थे कि अपना पूरा जीवन प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। संत पिता क्लिस्टिन प्रथम एवं संत क्लिस्तुस के समय में उपयाजक थे और बाद में वे पुरोहित बने। जब संत लियो गोल गए थे तब संत क्लिस्तुस की मृत्यु हो गई थी। जब संत क्लिस्तुस की मृत्यु हो गई तब लोग संत बनाने के लिए उस व्यक्ति को खोज रहे थे जो प्रभु के कार्य को कर सके, और लोगों ने सोचा संत लियो प्रभु के कार्य को कर सकते हैं। इसे देखकर लियो को संत बनाने के लिए चुना गया और उसके बाद लोगों ने विशेष रूप से संत लियो को चुना और 29 सितंबर 440 में उन्हें संत पिता घोषित किया गया। उनके कार्यों द्वारा कलीसिया आगे बढ़ने लगी और अपने कार्य को लोगों तक पहुंचाने लगे। संत लियो महान ने उनके समय में जितने भी कलीसिया में गलतफहमियां, लोगों के गलत भावनाएं, गलत विचार, अपनी कलीसिया में जितने भी गलत भावनाएं फैली हुई थी वो सबको अपने कार्यों के द्वारा सबों के मन से निकालकर बाहर फेंक दिया। इस शास्त्र को महत्व देते थे और इस तरह वे ईश्वर के वचन को लोगों तक फैलाने लगे। जन जन के बीच में यीशु का सुसमाचार का प्रचार करने लगे और यीशु के वचन को लोगों तक पहुंचाने लगे। संत लियो के धार्मिक जीवन और उनके सरलता को देखकर जो लोग अपने धर्म को छोड़कर चले गए थे वे अपने धर्म में वापस आ गए। अपने आध्यात्मिक जीवन और उनके प्रवचनों के द्वारा लोगों को प्रभु के नजदीक आने में संत लियो ने मदद किया। संत लियो के जीवन की 2 घटनाएं थी और वे ऐसी घटनाएं थी जो विशेष रूप से लोगों के बीच में माना जाता है, और उनके जीवन की एक विशेष 2 घटनाएं हैं जो मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहती हूँ। संत लियो के शासनकाल में यूटन नाम का एक मठवासी झूठे सिद्धांतों को रोम में फैला रहा था। उस मठवासी का यह कहना था कि प्रभु ईश्वर में केवल ईश्वरीय स्वभाव है। इस झूठे सिद्धांतों से लड़ने के लिए संत लियो ने बहुत ज्यादा ही परिश्रम किया। संत लियो महान ने अपने कलीसिया के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा, यीशु ख्रिस्त एक ही व्यक्ति है किंतु उनमें 2 स्वभाव है, अर्थात प्रभु यीशु मानव और ईश्वरीय स्वभाव से परिपूर्ण है। उनके जीवन की दूसरी घटना इस प्रकार है। उनके शासनकाल में इटली पर विनाशकारी बाबर जाति के नेता अतीला ने आक्रमण किया।
रोम के आसपास में जितने भी गांव थे उनको लूट लिया और उन्हें बर्बाद कर दिया। इस घटना का खबर जब संत लियो को मिला तब वे अतीला से मिलने के लिए रोम के फाटक पर गए। उस समय जैसे ही अतीला ने संत पिता को अपनी ओर आते देखा तब अतीला ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर संत लियो से यह आज्ञा मांगी कि वे रोम छोड़कर चले जाएंगे। तब अतीला को संत पिता लियो ने यह आज्ञा दी और वह रोम को बिना ही विनाश किए, बिना ही कोई हानि पहुंचाए, वो रोम को छोड़कर वापस चला गया। जब अतीला के सेनापति उनसे पूछे कि तुम वहां पर विनाश करने के लिए गए थे, लोगों को लूटने के लिए गए थे, पर तुम वहां से वापस क्यों आ गए? तब उसने अपने सेनापति से कहा, जब मैं उनके सामने गया तब उनके पीछे 2 व्यक्ति तलवार खींचकर खड़े थे और मुझे धमकाने लगे थे कि वे संत पिता लियो के आदेश को मानकर वापस नहीं गया तो उसे दंड मिलेगा। तब इन दोनों घटनाओं से संत पिता लियो के महानता को देखने को मिलता है और इस महानता को देखकर जितने भी लोग अपने कलीसिया को छोड़कर चले गए थे वे सभी अपने कलीसिया में वापस आने लगे। आध्यात्मिकता, सरलता, और अपने प्रवचन द्वारा लोगों को अपने धर्म में वापस आने के लिए संत लियो ने बहुत ही मदद किया और इस तरह वे अपने जीवन को प्रभु के कार्य के लिए समर्पित किया। अपने जीवन में वे आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों को मदद किया, बहुत सारे लोगों में यीशु के वचन को, सुसमाचार को फैलाए और लोगों को अपनी कलीसिया में आने के लिए मदद किया। उनकी मृत्यु सन 1461 ईस्वी में हुई और उन्हें संत पीटर के पास ही दफनाया गया। जब उनके मृत शरीर को 10 नवंबर 681 को संत पिता पीटर बसलिका के पास लाया गया, तब उनका मृत शरीर बसलिका के अंदर अपने आप ही चला गया और इस चमत्कार को देखकर लोग उनके कब्र के पास प्रार्थना करने के लिए जाते और अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार को देखने लगे। और आज भी लोग विश्वास से संत लियो से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में अनेक प्रकार का चमत्कार देखते हैं। कैथोलिक कलीसिया में केवल 3 संत पिताओं को महानता का दर्जा दिया गया, जिसमें से सबसे पहला नाम संत लियो का आता है। तो इस प्रकार हम सभी संत लियो के जीवन को देखें कि वे अपने जीवन में किस प्रकार यीशु के कार्य को किए और यीशु उनका मदद किया कि वे अपने जीवन में और भी आगे बढ़े और उनकी रक्षा के लिए अपने दूतों को दिया ताकि वे जब प्रभु के कार्य को करें और लोगों के बीच में यीशु का सुसमाचार को फैलाए, तब उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की हानियां ना हो, कोई भी लोग उसे हानि ना पहुंचा सके और इस तरह वे अपने दूतों को उनके पास भेजे और उन सबों की और सभी कैथोलिक कलीसिया की रक्षा किए। तो मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में किस प्रकार संत लियो के समान कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन को यीशु के कार्य के लिए समर्पित कर सकते हैं और अपने जीवन में यीशु के कार्य को कर सकते हैं। तो मेरे विचार से, मेरे सोच से मैं 2 प्रकार का सोच आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अपने दोस्तों को, तो पहला तो इस प्रकार है कि अपने दोस्तों को अपने कार्य के द्वारा कलीसिया में वापस लाना। मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा भाई और बहनों, हमारे बीच ऐसे बहुत सारे युवा साथी लोग हैं
जो लोग हमारे धर्म से होकर भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यीशु से कुछ प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका प्रार्थना पूरा नहीं होता, तो वे यीशु में विश्वास करना छोड़ देते हैं, वो चर्च आना छोड़ देते हैं, वो चर्च जाना नहीं चाहते, वे यीशु का नाम को सुनना नहीं चाहते। और उसका कारण यही होता है, अगर किसी से पूछे तो वे यही बोलते हैं कि हम यीशु से ये विनती किए, ये मांगे, मेरे प्रार्थना को यीशु नहीं सुना, पूरा नहीं किया, इसलिए हम यीशु के पास जाना छोड़ दिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, बहुत सारा ऐसा विनती होता है कि जब हम यीशु से मांगते हैं तो वो विनती, कुछ हम मांगते हैं तो वो समय हमारे जीवन में नहीं रहता है, या तो वो चीज हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए पिता ईश्वर वो पूरा नहीं करते। यदि हम अपने पापा से कुछ मांगते हैं, जो हमारे पापा है उनसे कुछ मांगते हैं, अगर हम कुछ ऐसा कुछ मांगे जिस चीज से हमें हानि पहुंच सकता है, तो क्या हमारे पापा हमें वो चीज देंगे? कभी नहीं। इसी तरह पिता ईश्वर भी हमारा हमेशा ही अच्छा चाहता है, कभी बुरा नहीं चाहता है। इसलिए कुछ ऐसा चीज भी होता है जो हमारे जीवन में, कुछ चीज को हम जाने अनजाने में ऐसा कुछ मांग लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो पिता हमें कैसे दे सकते हैं? क्योंकि पिता ईश्वर भी तो हमें उतना ही प्यार करते हैं ना, कि जिस तरह हमारे पापा हमसे प्यार करते हैं। किंतु हमारे पापा जितना प्यार करते हैं उनसे कहीं बढ़कर पिता ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। तो जब हमारे पापा हमें वो चीज कि कुछ चीज हमारे जीवन में हानि कर सकता है तो वो चीज हमें नहीं देते हैं, तो ये पिता ईश्वर हमें कैसे दे सकते हैं? तो मेरे प्रिय युवा साथियों और मेरे युवा भाई और बहनों, बहुत सारा विनती ऐसे भी होता है, जब हम विनती करते हैं तो पिता ईश्वर तक भी हमारी विनती पहुंचती है और शैतान भी हमारी विनती सुनती। ऐसा नहीं है कि हम कुछ विनती करते हैं तो केवल पिता ईश्वर और प्रभु के पास ही हमारा विनती पहुंचता है, ऐसा नहीं है। कुछ विनती ऐसे भी होता है कि शैतान भी हमारे विनती को सुनता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मेरे ख्रिस्तीय भाइयों, हम अपने जीवन में अगर हम कुछ विनती को करते हैं तो अपने पूरे विश्वास से उस विनती को करें, और कुछ ऐसा विनती भी अगर कुछ पूरा हो जाता है तो उसे हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उसे पहचाने कि ये किसका चिन्ह है, किसका प्रतीक है, ये किस लिए इतना जल्दी कोई भी विनती पूरा हो गया। इसलिए इस चीज को पहचानने का कोशिश करें। और जिस तरह संत लियो अपने कार्य के द्वारा और अपना जीवन को जिस तरह प्रभु के लिए दिए और अपने जीवन में जिस तरह प्रभु का वचन को दूसरों तक पहुंचाया, हम उनके जैसा, जो मेरे क्रिस्तीय भाई और बहनें जो कैथोलिक कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनके पास हम यीशु का सुसमाचार को बताएं। हम उन्हें बताएं कि ऐसा नहीं होता, और यीशु सबों के प्रार्थना को सुनता है, उसे पूरा करता है, पर उसे टाइम लगता है। इसलिए ये टाइम भी हमारे प्रार्थना के अनुसार होता है। प्रिय भाई और बहनों, कुछ प्रार्थना हम पूरे भक्ति से करते हैं और कुछ प्रार्थना बस ऐसे ही नॉर्मली बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ, मेरा प्रार्थना अभी ही पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम भी अपने जीवन में संत लियो की तरह सीखे और लोगों के बीच में यीशु के प्रचार को करना सीखे और लोगों को अपने कलीसिया में आने के लिए मदद करें, ताकि हमारे विश्वास को देखकर वे लोग भी अपने विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़े और अपनी कलीसिया में वापस आ सकें। तो दूसरी शिक्षा इस प्रकार है, मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे साथियों, अपने जीवन को प्रभु के कार्य के लिए देना। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, हम सभी प्रभु के कार्य के लिए चुने गए हैं। इस दुनिया में हम ऐसे बहुत सारे सिस्टर, फादर जो हमारे धर्म समाज में है, जो लोगों को सेवा के लिए चुने गए हैं, हम उन्हें देखते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय साथियों कि बस प्रभु ने उन्हें ही चुना है। हम भी एक ऐसे इंसान है जो प्रभु अपने कार्य के लिए हम सबों को चुने हैं। प्रभु चाहते हैं हमारे द्वारा भी प्रभु का कार्य हो सके। जिस प्रकार संत लियो को प्रभु ने चुना अपने कार्य के लिए, वे अपने कार्य और अपने वचनों द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। लोग उन्हें देखकर जो धर्म छोड़कर चले गए थे, जो इधर उधर भटक गए थे, वे अपने धर्म में वापस आए।
संत लियो पर उन्होंने विश्वास किया। इसी प्रकार मेरे प्रिय साथियों, हम सबों को एक एक क्षण को यीशु ने अपने कार्य के लिए चुना है प्रिय साथियों। तो हम सभी भी यीशु से विनती करें, यीशु पर श्रद्धा रखें, यीशु से प्रेम करें, ताकि हम भी यीशु के कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो इस प्रकार मेरे युवा साथियों, मेरे युवा भाई और बहनों, तो चलिए आज से हम भी अपने जीवन में प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़े। संत लियो से विनती करें कि हमें भी अपनी तरह नम्रता दे, हमारे मन, हमारा दिल नम्र बना रहे, ताकि हम भी लोगों के बीच में यीशु के कार्यों को बढ़ा सके और यीशु के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सके। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्रिय साथियों। कल हम फिर से आप सबों से हम सभी फिर से कल मिलते हैं, और कल फिर से मैं आप सबों के सामने फिर से एक नए संत के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी यीशु से प्रार्थना करें, सुरक्षित रहे, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचे रहे, हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से बचे रहे। और इस प्रकार आप सबों को धन्यवाद। जय यीशु।